Today we will learn about parliament, why we need parliament and what is the system of parliament. So before it I want to recall about the last video also. In that video we have learned about the official memorandum has given by executive and legislative system. Legislative health system given by the official memorandum making law, and executive system has applied it. Okay, so today we are starting about parliament. Starting from parliament, in all democratic countries, an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of people. वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, दे आर रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट. ओके, सो जो वो लोग वो रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाते हैं आपके, वो पार्लियामेंट कॉल किया जाता है उनको, जो रिप्रेजेंटेटिव आप इलेक्ट करके भेजते हो और जो आपके बिहाफ पे वहाँ पर वर्क करते हैं. ओके, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिटिकल पावर्स रखते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी रखते हैं, that we can call them MPs, members of parliament. At the legislative system also, parliament, a national assembly of elected representative at the national level, and the legislative assembly also we call it a state level assembly of elected representative. स्टेट लेवल पे हम इसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली वी आर कॉलिंग इट, एंड एट नेशनल लेवल वी आर कॉलिंग इट आल्सो अ parliament. Okay, so parliament is at the state level assembly of elected representative. आपके जो MLAs होते हैं that are performing at the state level, and जो MPs हैं members of parliament, they are working on the national level. So starting is this. So जो parliament है, what are the significance, हमें need क्यों है और किस किस से element से बना है. Parliament is completely showing as president, Lok Sabha and Rajya Sabha. These three things are including in making parliament. If these things are including in parliament, both houses of parliament and president also, president and both houses are completing the parliament. जो भी decision होता है on behalf of both houses and after the president that has given the last decision. So significance of parliament. What are the significance of parliament? Point 1, making law and can change and abolish any law. पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं नेशनल लेवल पर, दे हैव पावर. जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमने चूज करके, हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग जो इलेक्ट करते हैं उसके बेस पर जो इलेक्टेड पर्सन है उनको क्या है, राइट है कि पार्लियामेंट वो राइट रखता है कि वो कोई भी लॉ क्रिएट कर सकता है. लाइक दिस कि जो लास्ट वीडियो में ऑफिशियल मेमोरेंडम 27% जॉब रिजर्वेशन वी हैव डिस्कस्ड, that was a law. वो किसके थ्रू क्रिएट किया गया है, बाय पार्लियामेंट. सो जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दे हैव पावर. जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, दिस इज मेकिंग लॉ. ओके, सो कैन चेंज एंड अबॉलिश एनी लॉ. कोई भी लॉ जो क्रिएट किया गया है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, एंड इट कैन बी एनी चेंज इन इट ऑल्सो, कि कोई भी जो लॉ है उनके अंदर उसको रिमूव करना, उसको अबॉलिशिंग करना, उसको चेंज कर देना, उसमें न्यू इंप्लीमेंट्स लेना, ऑल द वर्क्स आर डन बाय पार्लियामेंट. नेक्स्ट, पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट आपका क्या कहता है, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन गवर्नमेंट. पार्लियामेंट आपका क्या करता है कि उन लोगों के ऊपर भी कंट्रोल रखता है जो आपकी क्या है, जो आपकी गवर्नमेंट को रन करते हैं. इट मीन्स कि कोई भी गवर्नमेंट क्रिएट हो रखी है, ओके, वो वहां पर मिनिस्टर्स वगैरह जितने भी क्रिएट बनाए गए हैं उनके अंदर क्या है, पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी भी है और पोजीशन वाली पार्टी भी है. सो जो गवर्नमेंट है वो वर्कआउट कर रही है. पार्लियामेंट की कंप्लीट जो पावर है, इट हैज पावर टू स्टॉप द रनिंग गवर्नमेंट ऑल्सो, कि अगर इनके ऊपर क्या है कि जितने भी वर्क कर रही है, जो हमारी गवर्नमेंट अभी वर्किंग में है, उसको क्या है कि कुछ भी मिस हैपनिंग करने से, कुछ भी रॉन्ग करने से क्या करती है, डिनाई करती है. सो पार्लियामेंट का एलिमेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कंट्रोल करके रखती है कि कुछ भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा ना हो कि जो लोगों के वेलफेयर के अपोजिट हो. अगर ऐसा कुछ भी होता है, देन द पार्लियामेंट कैन रिमूव दैट मिनिस्टर एंड दैट पार्टी ऑल्सो
बाय द लेटर ऑल्सो बाय द डिस्कशन, जो भी उनका सहमति जो आप बोलते हो कि एक दूसरे का जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है कि कितने लोग, मान लो कि यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल 500 पर्सन है और वहाँ पर आपको क्या है कि 300 प्लस अगर आपको वोटिंग मिलती है ऑपोजिट द रिएक्शन, सो जो भी लोग या क्रिएट किया जा रहा है या कुछ भी आपके क्या है कि मैंने बोला है कि भाई कुछ मिस होता है, तो इट मीन्स क्या होगा कि वहाँ पर पार्लियामेंट की अगर मेजोरिटी उसके अपोजिट में है, इट मीन्स इट विल नॉट डन। ओके, सो ये क्या होता है कि यही वो थिंग है जो कंप्लीटली कंट्रोल करके रखती है जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी। सो पार्लियामेंट की यहाँ पर भी नीड पड़ती है कि क्या उसकी क्या कितनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है कि पार्लियामेंट कंट्रोल मनी मैटर्स, जितने भी मनी मैटर्स होते हैं, ये क्या था मेकिंग लॉ से रिलेटेड था, अबॉलिशिंग था, सेकंड में क्या था कि जो रनिंग गवर्नमेंट है अगर वो कुछ भी रॉन्ग होता है तो वहां पर भी कंट्रोल करती है। पर नेक्स्ट जो पार्लियामेंट कहाँ कंट्रोल करती है, मनी मैटर्स, जो कंट्री की जितनी भी मनी है, टोटल मनी, इसके जो आउटपुट होना है, क्या भी इसका रेवेन्यू कलेक्शन होगा, क्या इससे यूज होगा, दीज टाइप्स ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू मनी, कि कितना कहाँ पर स्पेंड होना है, पब्लिक मनी कितने है, पब्लिक अकाउंट मनी में कितना जाना है, तो इट मींस दीज टाइप ऑफ डिसीजंस, ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस ऑफ कंट्रीज मनी आर रिलेटेड टू पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट उस चीज को अलाउ नहीं करेगी, देयर विल बी नो बिल पास ऑफ द रिलेटेड टू मनी। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट इज द हाई फॉर्म ऑफ डिस्कशन। हॉट डिबेट इश्यूज का क्या है, हब होता है पार्लियामेंट, जहां पर भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर एक फॉर्मली एक डिस्कशन किया जाता है। इसको एक हाई फॉर्म में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाइक जस्ट कि हमने जो ऑफिशियल मेमोरेंडम का हमने पॉइंट आउट किया था लास्ट वीडियो में, उसमें क्या था कि 25% जॉब रिजर्वेशन जो गिवन किया है उसके ऊपर जब उसको अप्लाई किया गया है और उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसके लिए क्या था, एक हॉट डिबेट भी रखी गई थी कि जो फॉर्मल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट एक फॉर्मल क्या थी मीटिंग रखी गई है स्पेशली फॉर डिस्कशन। सो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या कहता है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी लॉ क्रिएट करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले देयर विल बी ए फॉर्मल मीटिंग ऑफ डिस्कशन। ओके, तो वहां पर 100% वो डिस्कशन होता है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, बोथ हाउसेस मेंबर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर गिविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ any law that is going to for making. So this type of things are doing in parliament. So there are different parliament in other countries also, but in our country जो significance है parliament का वो हमने अभी क्या है कि देखा है, making law and abolishing of law, secondary कि control over the running government also, third control of the money matters, every money matters related to the country, related to the people, that is controlling by parliament. Parliament is high form of discussion कि किसी भी टाइप का कोई भी आपका अगर हॉट डिबेट होती है that will come first of all in parliament, after that it will make law or not, it will depend on the formal discussion. So these are the significance of the parliament. Next, the parliament in different countries are calling in different names. First of all, parliament in Russia, Russian revolution we will also learn it कि डूमा, डूमा किस में कहा जाता है, जो रशिया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, डूमा। एंड पार्लियामेंट ऑफ जापान नेशनल डाइट, जो पार्लियामेंट ऑफ जापान है उसको क्या कहा जाता है, नेशनल डाइट। एंड पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी राइक्सटैग। राइक्सटैग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या था कि वहाँ की जो पार्लियामेंट उसको कोली ऐसे किया जाता है, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो हिटलर का जो आएगा नाजिज्म, उस चैप्टर में आप देखोगे कि जो जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या कॉल किया गया था, राइक्सटैग। सो अदर कंट्रीज में क्या था कि पार्लियामेंट के डिफरेंट नेम से इनको कॉल किया जाता है, और जो पार्लियामेंट का जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मेकिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू मनी मैटर्स। सो दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द पार्लियामेंट. Next will be both houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Thank you.